हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल फैक्ट स्टडी में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो आपका पेपर लीक हो गया है। लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। इससे पहले आरओ एआरओ का पेपर लीक हुआ, हमने लगातार प्रयास किया, तब जाके आयोग ने कहीं पर संज्ञान में लिया और कहा कि इसकी जांच करवाएंगे। पहले तो मान ही नहीं रहे थे। इसी तरीके से यूपी का ये पेपर लीक हुआ है। कल तक तो इसके इतने साक्ष्य नहीं थे, ये ट्रेंडिंग में भी नहीं था, लेकिन आज सुबह से ही मैं इस पर प्रयास में रहा। मेरे जितने भी परिचित लोग हैं, कुछ यूट्यूबर्स हैं, सबसे मैंने रिक्वेस्ट की प्लीज़ इस पर ट्वीट कीजिएगा, रीट्वीट कीजिएगा। आप सब लोग बनाने में लगे हुए हैं आंसर की। मैंने तो आंसर की बनाई नहीं, फिर मेरा तो मन किया ही नहीं। क्या बनाना आंसर की जब पेपर लीक ही हो चुका है, सारे साक्ष्य मौजूद हैं, प्रत्यक्ष रूप से उसको देख सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई आवश्यकता तो रह नहीं जाती है। जरूरी है अब इस पर बात करना, क्योंकि अब ईमानदार और हमारे स्टूडेंट्स हैं मेहनती, उनके साथ अन्याय हो जाएगा अगर ये पेपर लीक होने के बावजूद अगर निरस्त नहीं होता है तो। फिर मतलब धांधली करने वाले लोग लग जाएंगे, इसमें क्या मतलब बनता है। तो मैंने सबसे कहा, मैंने खुद भी इस पर हजारों रीट्वीट कर दिया। आप विश्वास नहीं करेंगे, मॉर्निंग से ही मेरा थोड़ा सा मतलब थे ही नहीं था तबीयत भी, उसके बावजूद मैं इसमें लगा रहा। वीडियो तो बनाने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्या मतलब बनता है कि आंसर की वगैरह का। तो ये फिर देखिए, तीन इसमें कई सेशन चलते हैं, सेक्शन चलते हैं, जैसे फॉर यू, ट्रेंडिंग, न्यूज़, स्पोर्ट्स इंटरनेट में ये तो अलग हो जाते हैं, लेकिन इन तीन सेक्शन में हम इसे नंबर 1 पे ले आए। फॉर यू में भी देखिए आप नंबर 1 पे है, ये ट्रेंडिंग एक आता है इसमें भी नंबर 1 पे है, और ये न्यूज़ इसमें भी नंबर 1 पे। सब पर यूपीपी पेपर लीक ये नंबर 1 पे चल रहा है। आप सब लोगों ने भी कमेंट किया होगा हैशटैग यूपीपी पेपर लीक। तो इसको बड़ा जरूरी है। ये मान लीजिए किसी भी चीज़ के लिए आज के टाइम में पहला स्टेप है। अगर ये नंबर 1 पे नहीं आएगा, ट्रेंडिंग में नहीं आएगा, आपकी आगे की कोई बात नहीं सुनी जाएगी। आयोग के, सरकार के कान पे कोई जू नहीं रहेगा, आप समझ लीजिए। तो पहला सीढ़ी है ये, इसको करना बहुत जरूरी था। इसके बाद लगातार हम सीएमओ ऑफिस या फिर योगी आदित्यनाथ जी को भी टैग करते रहे, और वो करते रहेंगे लगातार। उनको मैसेज भी करते रहेंगे जहां जहां से क्लू है उसके थ्रू। इस सबके ये जो साक्ष्य हैं इन सबको प्रोवाइड कराते रहेंगे, उनको टैग करते रहेंगे। लगातार ये प्रयास हमारा चल रहा है। लेकिन ये पेपर सबसे पहले लीक कहां से हुआ? 17 तारीख वाला तो हुआ ही था, सेकंड शिफ्ट वाला। अब ये बताया जा रहा है 18 तारीख का सेकंड शिफ्ट का पेपर लीक यहां से शुरू हुआ। अरुण सर रीजनिंग करके ये कोई ग्रुप है, ये शायद टीचर हैं, सब जानते होंगे, काफी फेमस टीचर हैं। जब इनके 330 के सब्सक्राइबर्स हैं तो सबसे पहले बताया जाता है इस ग्रुप पे आया ये पेपर। यहां से कितने बजे देखिए, 9:16 पर। पेपर कब होना है? 3 बजे। 3 बजे से पहले ही 9 बजे पेपर आ गया। कितना पहले पेपर आ गया, सोचिएगा। कितना बड़े स्तर के गिरोह इसमें एक्टिव होंगे, कितने बड़े बड़े लोग एक्टिव होंगे। मतलब 3 बजे पेपर होना था, 9 बजे ही पेपर आ गया। इन्होंने तो लगा इनको तो कि जैसे कि ये पेपर फर्स्ट शिफ्ट का है, फिर इनको लगा कि ये ऑफिशियल नहीं है, मैं इनकी पुष्टि नहीं करता हूं, पता नहीं क्या। लेकिन बाद में जब ये सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ तो हूबहू यही पेपर निकला। पता नहीं, मेरे पास ये पहुंचा नहीं है, लेकिन ये है स्टूडेंट्स के पास। फिर इस तरीके से बताइए, मीम्स भी चल रहे हैं कि पेपर इतना सस्ता है, आप पेपर लीक क्या ले रहे हैं, पूरा पेपर हल करके देंगे। मतलब मजाक बना लिया है पेपर को कोई। देखिए पेपर लीक करने वाले किस तरीके से एस्पिरेंट्स के पीठ में छुरा भोंक रहे हैं। बिल्कुल सच है, किसी ने इमेज बड़ा शानदार क्रिएट किया है। कितना तरीक दर्शाता है ये। यहाँ पर है जहाँ पर लड़कियों के कान की बाली निकलवा दी जाती है और लड़कों के हाथ को कलावा तक खुलवा दिया जाता है, वहाँ 150 के 150 प्रश्नों का हल बाहर निकल कर आ जाता है। कमाल है, यह प्रशासन काबिल तारीफ है। मतलब ये बताया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि जैसे 75 जिलों में पेपर था, तो कुछ विधायकों, सांसदों, इन सबके स्कूल्स में भी पेपर था, तो बताया जा रहा है वहां से पेपर लीक हुआ है। पता नहीं कहीं से भी हुआ हो, परंतु ये गलत है। ये पूर्ण रूप से ईमानदार, संघर्ष, मेहनती छात्रों के साथ धोखा है, ये प्योर पूरी तरीके से। मेरा तो बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था इस पर वीडियो। मैं तो सिर्फ ट्विटर पर आपका इसको नंबर 1 पर ट्रेंड कराने का पूरा प्रयास रहा मेरा। तो सबसे पहला ये सीढ़ी होना जरूरी है, इसके बिना समझ लीजिए बात आगे नहीं बढ़ेगी। आप भी अभी कमेंट बॉक्स में जाइए। मैं तो आपसे पहले भी कहता रहा हूँ, इस तरीके की वीडियो बनाता रहा हूँ, जहाँ पे भी गलत हो रहा है, कुछ भी अन्यायपूर्ण बात है किसी भी फील्ड में। आज ये पेपर लीक का फील्ड है, आप सिर्फ इसको 2-4 दिन बाद शांत हो जाएंगे, उससे काम नहीं चलेगा। हर चीज कनेक्ट है। अगर आप उस पर नहीं करेंगे बात, तो आपके साथ तमाम चीजों की घटनाएं घटित होंगी और जिम्मेदार होंगे आप। आज बताइए कौन बात कर रहा है इस पे? कोई विपक्ष का नेता बात कर रहा है? सिर्फ राहुल गांधी जी ने बात की है। आज प्रयागराज में थे जब वो, तब उन्होंने इस पर बात की। उनके अलावा कोई बात ही नहीं कर रहा है इस चीज पर। कितना डरपोक हो गए इन सब के सब। मीडिया तो बिल्कुल मेन स्ट्रीम मीडिया तो दिखाई नहीं रही है। कुछ वैसी मीडिया हैं जैसे कि हमारे अवसार शर्मा जी हो गए, अजीत अंजुम जी हो गए, पुण्य प्रसून वाजपेयी जी हो गए, रवीश कुमार जी हो गए, ये लोग तब भी बात करते हैं। मैं पहले भी कह चुका हूँ, आप प्लीज इनको देखना शुरू कीजिएगा और बड़े बड़े जो बेकार के चैनल हैं उनको बंद कीजिएगा। पर आप सुनते नहीं, पता नहीं किस में रहते हैं। और इसके अलावा एक बात और मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा,
कुछ विशेष बड़े चैनल्स हैं, देखिए ऐसा नहीं है कि क्या करते हैं वो, सुबह ही आ गए, सुबह ही आपको कह रहे हैं ये लो 200 प्रश्न, इसमें से आएंगे 150 प्रश्न। मतलब मजाक है क्या, कोई एक वीडियो में 200 प्रश्न करवाए और उसमें से 150 प्रश्न आए? मेरे मतलब मुझे पूर्ण रूप से कंफर्म नहीं है, पर ऐसी बात पता चली है स्टूडेंट्स के माध्यम से, तो वो चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ। देखिए आप मजाक थोड़ी ना है, कोई 150 प्रश्न ऐसे ही दे देंगे आप 200 प्रश्न में से, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ चिट इस तरीके की आपके पास है और आप बता नहीं रहे हैं और धोखा कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए। तो वो जो चैनल हैं आप समझ गए होंगे कौन है, जिन्होंने पूरा यूपी पुलिस कब्जा रखा था, विशेष तौर पर बड़ा वैसे बात करते थे, विशेष तौर पर आप समझते होंगे किस तरीके से पुर वाले जो चैनल हैं इन्होंने करवाया है इस तरीके का काम। तो इनका मतलब ये है कन्फर्म तौर पर उन्होंने भी अपने सोर्स लगाए होंगे, एक्टिव किया होगा, इस तरीके की चिट उनके पास होगी। आप भी इस तरीके का देखिए, हम भी वीडियो देते हैं, कोशिश रहती है, परंतु एक वीडियो में से पूरे 150 प्रश्न कभी कभी फंस जाए, पूरा पोर्शन किसी सब्जेक्ट का फंस जाए, ये मुमकिन नहीं है। हम भी लिखते हैं लेकिन उसमें 30% 40% मैक्सिमम क्वेश्चन फंस जाएंगे कभी कभार, वो भी। लेकिन पढ़ना होगा आपको, पीछे की वीडियो से भी लगातार जुड़े रहना होगा 4-5 महीनों तक, तब बात बनती है। इसीलिए हम भी न्यूज़ एनालिसिस, फैक्ट एनालिसिस इस तरीके की वीडियो लाते हैं। देखा आपने, उससे ही कई क्वेश्चन आपके बने होंगे। तो क्यों? क्योंकि उससे बनते हैं क्वेश्चन, ऐसे नहीं है कि 200 क्वेश्चन करा दिए 150, तो उसका मतलब कुछ ना कुछ दाल में काला है। तो उन लोगों को भी सोचना चाहिए। देखिए ये कोई है श्रुति करके, इन्होंने बड़ा अच्छा लिखा है, प्लीज रिपोस्ट, छात्रों की आवाज उठाएं रिगार्डिंग टू 17 फेब सेकंड शिफ्ट एंड 18 फेब सेकंड शिफ्ट पेपर लीक, यूपी गवर्नमेंट मस्ट इंटरवेन एंड रिगार्ड। इसमें इन्होंने सीएम ऑफिस को भी टैग किया है, इस तरीके से माननीय योगी आदित्यनाथ जी को भी टैग किया है, और ये हैशटैग यूपीपी पेपर लीक लिखा है। ये बहुत जरूरी है, ये जब तक आप जितना ज्यादा ये करेंगे उतनी ही इनके पास बात पहुंचेगी, वरना कोई मतलब नहीं है। ये बताया जा रहा है 18 शिफ्ट का पेपर जो है, सेकंड शिफ्ट का 18 तारीख का पेपर लीक चल रहा था। इन्होंने कहा है, यशवीर सिंह सेंगर है, यूपी पे पेपर लीक दबा के रिट्वीट करो, आवाज उठाओ, 17 फरवरी सेकंड शिफ्ट का, यूपी पे 18 फरवरी सेकंड शिफ्ट का। मतलब ये सेकंड शिफ्ट का ही पेपर लीक हुआ है, इसका मतलब फर्स्ट शिफ्ट का कहीं कोई सबूत नहीं है। फर्स्ट शिफ्ट का नहीं 17 तारीख का, नहीं 18 तारीख का। और बताया जा रहा है कि जो विशेष बड़े लोग हैं उनके कॉलेज हैं, जैसे 75 जिले हैं, 75 जिलों में इन्होंने पेपर रख दिया, तो वहां से पेपर लीक हुआ है। पेपर देखो पहले भी लीक हो चुके हैं, दरोगा भर्ती में किस तरीके की धांधली हुई, वहां पर ही पूरा का पूरा सिस्टम बता दिया, पेपर पर बस छात्र को बैठ जाना था, पेपर कोई और दे रहा था। तो आज भी कितने भी लोग पकड़ लिए होंगे, कुछ ना कुछ तो इसमें रिश्वतखोर जरूर लग गए होंगे, ये बात आप भी एग्री करेंगे 100%। 2018 में कितने पेपर लीक हुए, यूपी पीसीएल, यूपी ट्रिपल एससी लोअर सबऑर्डिनेट, यूपी ट्रिपल एससी ट्यूबवेल ऑपरेटर, ग्राम विकास अधिकारी, यूपी टेट 2019, 2021 वाला तो बुरी तरीके से वायरल था, बच्चे बच्चे पर था ये तो। उसी टाइम फिर ये निरस्त हो गया था, पेपर देते टाइम बीच में ही योगी सरकार, मतलब योगी आदित्यनाथ जी कहीं भाषण दे रहे थे, तो वहां पर ही उन्होंने ये घोषणा कर दी थी कि पेपर लीक हो गया है, इनको पकड़ा जाएगा, पेपर दोबारा से कराया जाएगा, तो वो उस टाइम ही कैंसिल हो गया था। और ये देखिएगा पैट, ये सब पेपर लीक हो चुके हैं तमाम तरीके। आर ओ सबसे लेटेस्ट है 2023 का। इसमें अभी वर्तमान में देखिए आर ओ पर ही आवाज बात कर रहे थे, आज प्रयागराज में थे, जैसे कि 18 तारीख को राहुल गांधी जी, तो 18 तारीख को ये आर ओ वाले कई बच्चे स्टूडेंट्स इकट्ठे हुए थे, सभी स्टूडेंट्स इकट्ठे हुए थे। इसमें आर ओ के बड़े बड़े बैनर्स भी थे, तो वहां पर ही एक स्टूडेंट ये हैं, अंकित नाम है शायद इनका, इनका वीडियो भी मैंने ऐड किया है चैनल पर, चाहे स्ट्राइक आ जाए, लेकिन अब मैं बड़ा अच्छे तरीके से काम करूंगा, चाहे होगा सो देखा जाएगा। इन्हों को बुला लिया इन्होंने अपने पास ही, राहुल गांधी जी ने, और माइक इनको दे दिया और इनकी बात रखी। इन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस की बात की, और ये 17 तारीख को सेकंड शिफ्ट में पेपर दे के आए होंगे, तो उससे संबंधित उन्होंने बात की है। तो इस वीडियो को एक बार देखिएगा, पूरा का पूरा वीडियो। और वर्तमान में सिर्फ यही एक नेता है जो आपकी पक्ष की बात कर रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ा दल अपना बता रहे हैं माननीय अखिलेश जी, लेकिन उन्होंने अभी तक सिर्फ एक ट्वीट करके छोड़ दिया, पूरी दमदारी से बात उन्होंने नहीं की, जबकि पूरी दमदारी से बात कहनी चाहिए थी, फिर चाहे कुछ भी हो XYZ, लेकिन आज के टाइम में सिर्फ दमदारी से बात राहुल गांधी जी कर रहे हैं। इनकी एक बार पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा, आप देखिए आपके पक्ष में बात है या नहीं है। फिर आप चाहे किसी के भी प्रशंसक हों व्यक्तिगत तौर पर, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप युवा हैं, आप अभी रोजगार की तलाश में, तो आपकी हक की बात सिर्फ राहुल गांधी कर रहे हैं। देखिए सुनिए। यहाँ पे पेपर लीक वाला कोई लड़का है? अंकित, पूरा नाम क्या है? आ जाओ ऊपर।
कितने समय से कौन से पेपर की तैयारी की आपने? सर मैं यूपीपी की तैयारी कर रहा हूँ, 3 साल से इलाहाबाद में हूँ। 3 साल से तैयारी कर रहा हूँ। और आपका पेपर लीक हुआ? जी सर, कल मेरा सेकंड शिफ्ट सर, सारे बच्चे बैठ के पेपर रट रहे हैं। तो नुकसान तो आपका हो रहा है और नुकसान युवाओं का हो रहा है। सर मेरे सभी भाइयों का हो रहा है नुकसान। हो रहा है। फायदा सर सरकार का हो रहा है सर। 50 सेटिंग में अपने जो है सर नकल करा रहे हैं। आपने पढ़ाई में कितना समय दिया लगाया? सर मेरा अब तक पढ़ाई में 30,000 रुपए की 2 बार कोचिंग कर चुका हूँ। ये 130 में 110 क्वेश्चन करके आए, फिर भी हम लोग वर्ग के हो? हम सर ओबीसी जाते हैं। आप ओबीसी के हो? जी सर। देखा तो सुना आपने इनकी बात, कितनी अच्छी शानदार तरीके से इन्होंने अपनी बात रखी और वर्तमान में सिर्फ राहुल गांधी जी ने इनकी बात पर बात की हुई है, इसके अलावा कोई दूसरा नेता नहीं कर रहा। अंकित जी ने कहा कि किस तरीके से सिर्फ सरकार का फायदा है, वाकई में इन्होंने 150 रुपये बताया, लेकिन शायद 400 प्लस रुपये आपका खर्चा पूरी तरीके से आ गया था इस पेपर को। ज़्यादा ही आ गया होगा, 400 क्यों, देने जाने आने में तमाम चीज़ में फॉर्म ही था 400 रुपये का, जहाँ तक है उसमें भी 50 लाख के समथिंग बच्चों ने फॉर्म डाला, तो इतना रुपया तो गवर्नमेंट के पास पहुंच ही गया। अब उसका लगातार वो इंटरेस्ट के रूप में खाएंगे, तमाम तरीके से अपना सदुपयोग करेंगे, जैसे भी करना होगा। हिसाब किताब तो कभी देते नहीं है, क्या देंगे हिसाब किताब। तो इन्होंने साथ ही कितनी शानदार तरीके से अपनी बात रखी। इनका जिस तरीके से इन्होंने बताया किस तरह रुपया खर्च हो गया, कितने टाइम हो गया, इन्होंने अपने भाई की भी बात की, शायद इसी तरीके से सभी छात्र इनसे रिलेट कर सकते हैं। तो आज के टाइम में आप प्लीज़ इनके पे जाइएगा और ये वाला जो है हैशटैग यूपीपी पेपर लीक, इसको ज़्यादा से ज़्यादा रीट्वीट कीजिएगा। जहाँ भी लिख सकते हैं आप लिखिएगा इस चीज़ को, हर जगह आपके व्यक्तिगत रूप पे कहीं भी मिलते हैं तो भी इसकी चर्चा कीजिएगा कि उत्तर प्रदेश का पेपर लीक हुआ है, पुलिस का इसको ईमानदारी से नहीं कराया जा रहा है। हर तरीके से जिस भी, जहाँ पर भी, जिस प्लेटफॉर्म पे आप बात कर सकते हैं कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में भी इसमें लिखिएगा हैशटैग यूपीपी पेपर लीक, उतना ही ज़्यादा इसको मजबूती मिलेगी, तभी आपको कोई बात सुनी जाएगी, वरना इस तरीके से कुछ नहीं होगा। मैं भी लगातार प्रयास कर रहा हूँ, जो भी मेरे सोर्स हैं उनके माध्यम से, कि इस पूरे पेपर को लीक हुआ है इसको पूरी तरीके से मतलब निरस्त कराया जाए, रद्द कराया जाए, दोबारा से पेपर हो, ईमानदार छात्र उसमें भर्ती हों पूरे तरीके से। यहाँ तक कि जितने भी मंत्रालय में कुछ परिचित हैं छात्र वगैरह, सब से जिस तरीके से कोशिश है, दिखावा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, पर मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ इसको ट्रेंडिंग में लाने के लिए। मैंने पूरा सुबह से प्रयास किया है, किसी तरीके का आपका आंसर की वगैरह का कोई वीडियो नहीं बनाया मैंने। क्या मतलब बन जाता है, जब पेपर ही लीक हो गया तो उसका वीडियो क्या बनाता, चैनल्स बनाते रहे आंसर की का, एनालाइज का, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने सिर्फ इसको सबसे पहले नंबर पर लाने का पूरा प्रयास किया, पूरा का पूरा, और ये आया भी है पहले नंबर पर। तो ये आप भी इसमें करिएगा हर तरीके से, मैंने जैसा कहा आपसे उस तरीके से, हर तरीके से। जब तक आप बात नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। और बात इसी मुद्दे की नहीं है, कल को कुछ और भी बात होती है देश में गड़बड़ कहीं पे भी, उसकी भी चर्चा कीजिएगा अपने परिवार में, संबंधियों से, हर जगह, जहाँ भी पार्क में टहलने जाइए, हर जगह कि ये चीज़ गलत हो रही है, तभी प्रभाव पड़ेगा। वरना आपके साथ ये सी चीज़ें होती रहेंगी, दबा दी जाएंगी मेन स्ट्रीम मीडिया द्वारा, कुछ नहीं मामला बनेगा जब तक आप हर गलत मुद्दे पर बात करेंगे नहीं। ये चीज़ मैं पहले भी कह चुका हूँ आप सबसे, तो प्लीज़ ये कीजिएगा। और लगातार प्रयास किया जा रहा है 100%। जिस तरीके से आरओ में बात आगे बढ़ी है, उनसे भी संबंधित स्टूडेंट्स हमारे मतलब कनेक्ट में हैं, तो ये कांटेक्ट में है, लेकिन इन पे भी बात आगे बढ़ेगी, इस पे भी जरूर 100% इनको करना पड़ेगा ये निरस्त, वरना निरस्त करे काम नहीं चलेगा। तमाम साक्ष्य हैं इससे रिलेटेड, बहुत से साक्ष्य हैं, देख सकते हैं आप, ये सभी साक्ष्य हैं। ये तो सब लोग कहते रहेंगे प्रशांत जी के हमने बड़ा ईमानदारी से करा दी, सरकार भी जारी कर देगा, लेकिन इन छात्रों को कहाँ ले जाएंगे जिनकी, कुछ स्टूडेंट्स की तो इतनी वैसी मतलब कमेंट आ रहे थे कि सर हम क्या कर ले। प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये सुसाइड वुसाइड जैसी चीज़ का शब्द भी मत लाइएगा, इससे हल नहीं निकलने वाला, वरना ये तानाशाह लोग हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे, ईमानदार लोग का आप नुकसान कर देंगे ऐसा कदम उठा के। प्लीज़ ऐसा ख्याल भी मत लाइएगा।
तमाम चीज़ें हैं, ज़रूर हल निकलेगा। तो ये जैसा कि शुरुआत में ही कह दिया था, इस पर वीडियो मैंने पहले ही किया था कि 75 जिलों में पेपर होना और लोकल के स्टूडेंट्स का लोकल में ही सेंटर रहना, ये बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण है। इसमें ये पेपर मतलब रुक नहीं सकता, 100% इसके आउट होने की संभावना है। बहुत पहले ही इस पर वीडियो कर दिया था, आप लोग समझे थे या नहीं समझे थे आप ही जाने, लेकिन इसकी तैयारी थी। इसका मतलब कहीं ऐसा भी हो सकता है कि ये स्वतः ही प्लानिंग हो इनकी गवर्नमेंट की कि आउट कराएं, अब फिर बाद में पेपर कराएंगे टालने के लिए। कुछ लोग कह रहे हैं ऐसी बात कि शायद इनका प्री प्लान हो, लेकिन है या नहीं है अब यही जाने। कुछ लोग कह रहे हैं कि इनके ही नेताओं के यहाँ पर, बीजेपी के नेताओं के यहाँ से ज़्यादा आउट हुए हैं पेपर, उनके विद्यालय से ज़्यादा आउट हुए हैं। इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं मतलब सब तरफ। अब क्या सच्चाई है इसमें, उनके यहाँ से हुए हैं या नहीं पता नहीं। कुछ लोग तो यहाँ कह रहे हैं चुनाव है, अब चुनाव में पैसा के लिए उन लोगों ने पेपर आउट कराए, पैसा स्टूडेंट्स से ले लिए हैं, 100-100 150 स्टूडेंट्स के मतलब जमा करवा लिए उन्होंने। अब स्टूडेंट्स भी गधे हैं, क्यों मतलब है, क्या मतलब है इस तरीके से रुपए देने का? इससे कोई काम चलता है? 10 लाख रुपए आपके पास है, 10 लाख में कुछ और बिजनेस कीजिएगा, क्या ज़रूरत है आपको सिपाही की नौकरी की? लेकिन पता नहीं क्यों परेशान करते हैं ईमानदार स्टूडेंट्स को। तो ये था आज का वीडियो। लगातार इस पर बात होनी चाहिए, वरना बात के बिना काम नहीं चलेगा। तो प्लीज़ इसके कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा आपका क्या इस पर राय है। आपको पेपर निरस्त तो होना ही चाहिए, यूपीपी हैशटैग करके लिखिएगा इस पर। और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच।